हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियोज़ में 15 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर 5 से 7 प्रश्नों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित समझ लेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो से पहले अक्टूबर महीने की काफ़ी हद तक क्लासों का प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसका लिंक इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर जाकर उस वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। साथियों, हमारी क्लास की विशेषता ये है जिसके अंदर हम लोग शॉर्टली अच्छे तरीके से कम समय में काफ़ी हद तक 5 से 7 सवालों को समझ लेते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश में पहली बार स्कूल स्तर पर वर्णनात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव उत्तरों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक के माध्यम से किस शहर में प्रारंभ की गई? तो ये है जोधपुर शहर के अंदर प्रारंभ की गई है। सवाल को समझिए, सवाल क्या पूछा है कि भारत में पहली बार या फिर देश में पहली बार स्कूल के अंदर वर्णनात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव उत्तर जो होते हैं उसकी जांच है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक के द्वारा की गई है। तो वो शहर है जोधपुर शहर के अंदर एक स्कूल के अंदर जो उत्तर होते हैं उत्तरों की जांच एआई के द्वारा की गई है। तो वो है जोधपुर शहर की स्कूल के अंदर प्रश्न उत्तरों की जांच है वो एआई तकनीक के माध्यम से की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता संघ क्या पूछा है? राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सलाहकार दीपोत्सव मेला 2025 की तिथियां निम्न में से कौन सी निर्धारित की गई है? तो वह 13 से 19 अक्टूबर 2025 तिथियों को निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, वार्षिक सलाहकार दीपोत्सव मेला, ये जो मेला है इसका आयोजन करने के लिए जो तिथियां घोषित की गई है वो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 तक। ठीक, अगला सवाल है जिसको लेकर हम बात करें, दिल्ली की तर्ज पर कचरा से बने आकर्षक पार्क यानी कि 7 वंडर्स पार्क राजस्थान के किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो वो है अजमेर शहर के अंदर विकसित किया जाएगा। एक बार पुनः इस सवाल को देखिए, दिल्ली की तर्ज पर कचरा से बने आकर्षक पार्क 7 वंडर्स पार्क राजस्थान के किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो वो है अजमेर के अंदर विकसित किया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या क्या कहती है कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में दिल्ली की तर्ज पर 7 वंडर्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में कचरे से बने आकर्षक मॉडल वंडर वर्कर्स बच्चों और आम जनता के लिए मनोरंजन और शिक्षा के स्रोत बनेंगे। तो दोस्तों, कचरे से बने हुए एक 7 वंडर पार्क का निर्माण किया जाएगा। वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर ये पार्क का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित क्या है प्रश्न? दुबई में आयोजित राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 का सम्मान निम्न में से किस व्यक्ति को मिला है? तो वह अरुण चतुर्वेदी को मिला है। एक बार पुनः इस सवाल को देखिए, क्या है कि दुबई में आयोजित राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 समारोह में निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? अरुण चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। राजस्थान रत्न अवार्ड आते ही अरुण चतुर्वेदी याद आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार आयोजित जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखें, इस प्रश्न के अंदर असत्य कथन है। इसका आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को हुआ, ये है असत्य। सवाल क्या है? सवाल है जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम। तो जूनियर मॉडल जो यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम है इसके अंदर 11 से 16 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में हुआ। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, उसमें कूटनीति है, नेतृत्व है, वैश्विक दृष्टिकोण है, उनको विकसित करना इसका उद्देश्य था। ध्यान रखें, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो प्रतिभागी हैं उनकी कूटनीति, नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण का पता लगाना, उसको विकसित करना, ये है इसका उद्देश्य, जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन से बच्चे भाग लेते हैं? तो 11 से 16 वर्ष के बच्चे भाग लेते हैं। और इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में हुआ। ठीक,
और ये डेट दे रखी है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि असत्य पूछा था, असत्य हमें पकड़ लिया। अब देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में रॉकेट निर्माण को हल्का और पुनः प्रयोग योग्य बनाने की शोध का कार्य किस शैक्षिक संस्थान में चल रहा है? तो आईआईटी जोधपुर के अंदर चल रहा है। देखिए सवाल क्या है, राजस्थान में रॉकेट निर्माण को हल्का और पुनः उपयोग योग्य बनाने के लिए शोध कार्यक्रम किस शैक्षिक संस्थान में चल रहा है? यानी कि रॉकेट को, जो रॉकेट होता है, रॉकेट का भार है वो हल्का करना और रॉकेट को पुनः प्रयोग कर सकें, यानी कि जब हम रॉकेट बनाते हैं तो उसका प्रयोग है वो एक ही बार कर सकते हैं और वो रॉकेट बहुत भारी होता है, तो रॉकेट निर्माण के हल्का बनाना और उसका पुनः प्रयोग करना, इसके लिए शोध कार्य चल रहे हैं, तो वो है आईआईटी जोधपुर के अंदर चल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में, तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पद्मजया शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस व्याख्या को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है पद्मजया शेखावत के बारे में। देखिए राजस्थान की पद्मजया शेखावत ने तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने राज्य की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाया है। ध्यान रखें पद्मजया शेखावत को। साथियों आज की इस वीडियोज़ में हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रश्नों को देखा, 5 से 7 प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से देखा है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आपका साथ होगा तो मेरा भी इस वीडियोज़ में आपका साथ होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।